नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV7। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज मुख्यमंत्री के बयान पर कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़िया भावना से हीन भावना में ग्रसित हो गई है पर पलटवार करते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ियों के हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं, जबकि हीन भावना से स्वयं मुख्यमंत्री ग्रसित हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़िया की जहाँ तक हीन भावना की बात है तो पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है। उनको ये लगता है कि केवल भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया है। हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं। हम लोग छत्तीसगढ़िया बताने की हमको ज़रूरत नहीं है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, क्योंकि लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं हम छत्तीसगढ़िया हैं। और जितने उत्सव मनाए हैं, कोई पहली बार छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार नहीं हुआ है, कोई पहले बार यहाँ पर बोरेबासी नहीं हुआ है। मैंने तो बताया कि एक बोरेबासी छत्तीसगढ़ को कितना भारी पड़ा है। हीन भावना शायद उनमें है, चाहे छत्तीसगढ़िया को लेकर के हो कि गैर छत्तीसगढ़िया की बात करते हो। इस प्रदेश में कभी भी इस प्रकार की राजनीति नहीं रही है। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़िया प्रभारी अजय जामवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी थी। इसमें आने वाले दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। तिरंगा यात्रा को लेकर के भी इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही साथ नवनियुक्त होने की वजह से उन्होंने प्रदेश में चल रहे कार्यक्रमों की भी जानकारी ली है और किस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है, इसके बारे में भी वो अवगत हुए हैं ना। और उसके बाद में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है प्रदेश में, उसकी एक प्रकार से जानकारी ली है, जिसमें अभी मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा की बात है कि तिरंगा के यात्रा की यहाँ पर क्या स्थिति है, उसकी बैठकें कितनी हुई है और प्रदेश का लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं, उसके अनुरूप क्या स्थिति है। दूसरी बात, युवा मोर्चा के जो कार्यक्रम तय हुए हैं उसके संदर्भ में बातचीत हुई है। और उसके बाद में यहाँ के राजनीतिक सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में एक मोटी परिचयात्मक जानकारी दिए हैं और इस प्रकार से कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। विधायक दल की बैठक हम सब लोगों के लिए संगठन मंत्री जी की प्रथम बैठक है और इस बैठक में स्वागत के बाद में जो चर्चा होगी और उसके साथ में विधायक दल की जो स्थिति है उन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और जो भी विषय आएंगे। ये चुनावी नज़रिए से क्या कोई बातचीत हुई है और किस तरीके की? देखिए, आज का बैठक मुख्य रूप से एक परिचयात्मक बैठक है कि पहले हमारी क्या स्थिति रही है प्रदेश में सरकार के समय और आज हमारी क्या स्थिति है, आने वाले समय में क्या स्थिति बदलने वाली है। तो इस बात को लेकर के एक मुख्य रूप से जानकारी प्रदेश के, चाहे वो सामाजिक हो, भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, और उसके साथ में एक जो विधायक और कोर ग्रुप के परिचय है। इसी प्रकार से कल बैठक रखे गए हैं, परसों बैठक रखे गए हैं, सभी उसमें मोर्चा के भी बैठक रखे गए हैं। और इस मोर्चा के माध्यम से जो प्रथम बैठक है, कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ जो काम करने वाले हैं, उनकी एक परिचयात्मक बैठक है। और मुझे लगता है कि उसके बाद में जो उनका दिशा और कार्य आदेश जो जारी होंगे कि किस दिशा में हमको जाना है। वहीं अजय जामवाल की नियुक्ति के बाद पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि डी पुरंदेश्वरी ने भी प्रयास किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सके, संगठित कर सके, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सके और वैसी ही परिस्थितियां अब अजय जामवाल को देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की एक नई प्रभारी भी आई थी। अब तो उनको यहाँ पे आए लगभग 1 साल से अधिक हो गया है। आने के बाद लगातार हंटर चलाने का काम उन्होंने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न वो एकता स्थापित कर पाई, न भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दे दे पाई, न भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ की जनता में समाप्त हो चुकी है उसको पुनः स्थापित करने के लिए कोई प्रयास कर पाई। तो अजय जामवाल भी नए नए आए हैं तो स्वाभाविक है कि उनको जिम्मेदारी मिली है तो मीटिंग करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी सामंजस्य का अभाव है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्वीकार किया है सार्वजनिक तौर पर कि विष्णुदेव साय की जगह आधा दर्जन लोग कपड़ा सिला कर अध्यक्ष बनने के लिए बैठे हुए हैं। नंद कुमार साय जी ने स्वीकार किया है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, भाजपा को आक्रामक नेतृत्व चाहिए। तो इनके यहाँ जो मतांतर है, जो आपसी फूट है,
उससे कैसे निपटेंगे अजय जामवाल, यह उनके लिए बड़ी चुनौती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपलोड करने वाले 11 अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अलग अलग थाने में मामला दर्ज था और नंबरों की जांच करते हुए पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के कुल 11 अलग अलग प्रकरण दर्ज हुए थे, जिनके आरोपियों को आज गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। साइबर टिपलाइन से निर्देशित हुए थे कि ये जो मोबाइल नंबर आए थे वो चिन्हांकित हुए थे, वो अज्ञात मोबाइल नंबर थे। उन अज्ञात मोबाइल नंबर को ट्रेस करके हमारी एंटी साइबर टीम ने इनको पकड़ने में सफलता हासिल की और इन सबको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी के IT एक्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध था, जिस पर उनको गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया है। रायपुर नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग को बेचने की बात जैसे ही सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। मीनल चौबे के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने वहां पर आरोप लगाया है कि वो जमीन बेचने के फिराक में है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए और भी कई गंभीर आरोप लगाए। जनता को के साथ भी वही कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हमने पूर्व में भी सरकार देखी है, हमने पूर्व में भी शासन देखा है। इंडोर स्टेडियम है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, बहुत सारी जगह ऐसे हैं जो बहुत सारे निर्माण कार्य ऐसे हुए हैं जो शहर में चार चांद लगा रहे हैं। मगर इसके विपरीत जिसकी हमको आशंका थी कि महापौर जी आएंगे तो इसी प्रकार का कृत्य करेंगे और वह आशंका सही साबित हो रही है। जनता का इस जीवन स्तर सुधारने के बजाय उनके साथ छल और कपट किया जा रहा है। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार का छल हुआ है, उनके साथ कैसा कपट हुआ है और इसका अंजाम आने वाले समय में जनता महापौर जी को जरूर दिखाएगी, कांग्रेस की सरकार को जरूर दिखाएगी। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों का एक सम्मेलन राजधानी रायपुर में होने को है। गुड़िहरी के मंगल भवन में होने वाले इस आयोजन में 22 अलग अलग प्रांतों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी शामिल हो रहे हैं। आज इसको लेकर के पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिस पर जानकारी दी गई कि यहाँ पर पैदल मार्च का आयोजन भी किया जाएगा और उस दौरान देशभक्ति गीत गाए जाएंगे। आगामी 9 और 10 अगस्त को अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके परिजनों का राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे रायपुर के मारुति मंगल भवन गुड़िहारी में आयोजित है और इसमें 22 प्रांतों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारजन और 11 प्रांतों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का समापन और सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय भूपेश बघेल जी हैं और माननीय मंत्रीगण श्री रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, अमरजीत भगत जी, विकास उपाध्याय जी, ये सभी लोग उस कार्यक्रम के विशेष अतिथि आ रहे हैं। और सबके बीच में जब हम लोगों ने उनके पास संपर्क किया तो काफ़ी उत्साहित थे, बोले ये कार्यक्रम तो होना था, बोले इतना देर से क्यों हुआ। तो ऐसा है, इस कार्यक्रम के प्रति मतलब बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही है। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति, नमस्कार।